नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा, बहुत से लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो कि उन्होंने रिटर्न फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 2021 की, फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो ऐसी रिटर्न्स पर इनकम टैक्स नोट डिपार्टमेंट जो है अब वो डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस भेज रहा है कि आपका जो रिटर्न आपने फ़ाइल किया है वो डिफेक्टिव है, उसको प्लीज़ आप सही करिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की मेल आती है उनसे और यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है। एक बार मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। टैक्स पेयर इज़ ऑफरिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हैंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AA द टैक्स पेयर इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. However, as seen from the return, the taxpayer has not filled up Part A of the P&L account and balance sheet. Further, income from business income has not been offered under presumptive taxation if eligible. ऐसा कुछ नोटिस आता है और एक ये रीज़न आपको दिया हुआ है। अब आप मेन मुद्दे की बात समझिए कि क्यों आपकी रिटर्न डिफेक्टिव में गई। क्योंकि रिटर्न डिफेक्टिव आपकी इसलिए हुई क्योंकि सेक्शन 44AA के अंदर हुआ अमेंडमेंट के बाद अब सेक्शन 44AA कुछ इस तरीके का दिखता है। थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट देता हूँ कि सेक्शन अब क्या कहता है, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि गलती क्या हुई थी। सेक्शन कहता है 44AA का क्लॉज 1, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन or any other profession as is notified by the board in the official gazette shall keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of this act. क्लॉज 1 ने साफ साफ कह दिया कि ये कुछ लोग हैं जो स्पेसिफाइड लोग हैं, इनको तो रखनी ही रखनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले जो सेक्शन 44AA था वो कहता था कि अगर आपकी इनकम सर्टेन लिमिट से ऊपर जाती है पिछले 3 सालों में, या फिर आपकी टोटल इनकम, टोटल सेल्स 10 लाख रुपए से ऊपर जाती है, किसी भी पीछे किसी भी 3 साल के भी 1 साल के अंदर, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने थे। यहाँ पर सेक्शन चेंज हुआ है। सेक्शन अब ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन है, आप लीगल आप पर्सन हैं, आप मेडिकल, आप मेडिसिनल को उसमें काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, या ऐसा कोई और प्रोफेशन जो कि बोर्ड नोटिफाई किया है, आप ऐसे लोग तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब मेंटेन करेंगे ही। आपको करनी ही है मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप इन लोगों में नहीं आते हैं तो आपके लिए क्लॉज 2 दिया गया है। मैं क्लॉज 2 अब पढ़ता हूँ। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बीइंग अ प्रोफेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, हर कोई पर्सन जो बिजनेस और प्रोफेशन करता है मगर ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि क्लॉज 1 में बताया गया हो, वो पार्ट 1 में कहते हैं इफ़ इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से साल में 1,20,000 रुपये से ऊपर है, या फिर हिज टोटल सेल्स, आपका टोटल सेल या टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स आपकी उस बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में एक्सीड कर जाए 10 लाख रुपीज़ इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले 3 सालों में किसी एक साल में अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर हो गया, या फिर आपकी सेल्स 1 लाख, आपकी जो इनकम है बिज़नेस से, प्रोफेशन से, वो 1,20,000 रुपये से ऊपर हो गई, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है। और क्लॉज 2 में कहता है वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज़ न्यूली सेटअप, आपने नया बिजनेस अभी सेटअप किया है, इफ़ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज़ लाइकली टू एक्सीड, कहते हैं अगर आप लाइकली टू एक्सीड है, अगर आपको लगता है कि ये 1,20,000 रुपये साल से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा आपको, या फिर इस साल में आपको ऐसा अंदेशा है कि टोटल सेल्स या टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना ही रखना है।
या फिर where the profits and gains from business or profession are deemed to be the profits and gains of the SSE under section 44 AE or section 44 BB or section 44 BBB as the case may be, and the SSE has claimed his income to be lower than the profits and gains so deemed to be the profits। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 44 AE 44 BB BBB के अंदर इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं और वो इनकम उस एलिजिबल लिमिट से कम है, मगर उसके अंदर जो भी आपको लिमिट दी गई है आप उससे कम में अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 कहता है वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 where the provisions of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल हो गए और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखने हैं। 44 AD का मतलब आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अगर आप अंदर जाते हैं, आप अपनी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रिजम्पटिव केस के अंदर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके बाद ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये वाला है। सब फर्स्ट प्रोविज़ो है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और अ HUF, द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल हैव इफेक्ट एज फॉर द वर्ड्स 1,20,000 रुपीज़, द वर्ड्स 2,50,000 हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड। अगर आप HUF हैं तो वो लिमिट अब आपके लिए 2.5 लाख रुपए हो जाएगी, और अगर आप HUF हैं तो सेल्स और टर्नओवर वाली लिमिट आपके लिए 25 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ये ऐसा इस प्रोविज़न में भी कहा गया है। पहले वाले प्रोविज़न में बताया है कि आप HUF के लिए जो प्रॉफिट की जो इनकम की जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है, और HUF के लिए जो सेल्स और टर्नओवर की लिमिट है वो 25 लाख रुपए है। तो ये सेक्शन 44 AA मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब वापस आते हैं इस नोटिस के ऊपर कि ये नोटिस आपको क्यों आया इस वजह से क्योंकि आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल करी है और आपने नो अकाउंट्स केस के अंदर 1,20,000 रुपये से ज़्यादा का करंट ईयर में प्रॉफिट डिक्लेयर कर रखा है। मान लीजिए आपने इनकम डाली है 2,40,000 या 2,80,000 रुपये, तो वो क्योंकि 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है इसलिए ये आपको नोटिस आई है। ये भी हो सकता है कि आपने ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस टर्नओवर जो भी वहाँ डाला हो वो 10 लाख रुपये से ऊपर डाल दिया हो, वो भी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, और नोटिस भी जो आए हैं वो इस तरीके से बिल्कुल सही आए हैं नोटिस। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको वहाँ से रिवाइज रिटर्न क्रिएट करेंगे। 139(9) के अंदर के लिए एक रिवाइज रिटर्न क्रिएट हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद आप क्या करिएगा, अपनी आप ग्रॉस रिसीट्स या ग्रॉस टर्नओवर को जो भी आपने डाला हुआ है उसको नोट कर लीजिए। अपने जो आपने प्रॉफिट डाला हुआ है, जो इनकम का जो अमाउंट डाला हुआ है उसको भी नोट कर लीजिए। नॉर्मल इनकम के सेक्शन को करिए डिलीट, नॉर्मल इनकम के सेक्शन को कर दीजिए डिलीट, और उसी को अब आप प्रिजम्पटिव इनकम में लेकर के चले जाइए। आपको 44 AD के अंदर वही चीज़ भर देनी है। आपको टर्नओवर भर देना है, जो आपने ग्रॉस रिसीट में डाला है उसको टर्नओवर में भर दीजिए 44 AD के अंदर, और जो आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ था वो भी अभी भर दीजिए। रेशियो ज़रूर से ऊपर आएगा, मे बी 25% आ जाए, मे बी 35% आ जाए, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अभी आपको मौका मिला हुआ है अपनी डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक करने का, तो आप वहाँ पर उस रिटर्न को ठीक कर सकते हैं। और अब ये जो नई रिटर्न आप डालेंगे ये आप 44 AD के अंदर डालिएगा, और फॉर्म आप यूज़ करेंगे ITR 4। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। कोई अगर आपको इसमें डाउट हो तो मुझे ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, बात आपको मेरी समझ में आती हो, आप पसंद कर रहे हो चैनल को, तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।